किसान आंदोलन के कारण दिल्ली एनसीआर के लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शंभू और सिंघू बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है। लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीमा पर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों का काम भी चौपट हो रहा है। बॉर्डर बंद होने की वजह से मजदूरों की आजीविका ही छिन गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 5वें दौर की बातचीत के लिए वह किसानों के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से सभी मुद्दों का समाधान निकालने के लिए बातचीत के रास्ते आगे बढ़ने की अपील की। किसान आंदोलन के विरोध प्रदर्शन को लेकर किसान नेताओं के बयानों में भारी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो किसान नेताओं ने अपना दिल्ली चलो विरोध मार्च स्थगित करने की घोषणा की है, तो दूसरी तरफ बयानों के उलट दिल्ली के बॉर्डर पर उनका उग्र प्रदर्शन भी जारी है। किसान पुलिस बैरिकेडिंग के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं, जबकि उन्होंने केंद्र के साथ 5वें दौर की बातचीत के समाप्त होने तक यात्रा को स्थगित किया है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी को लेकर केंद्र और किसान के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों के दिल्ली कूच करने के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा और हरियाणा दिल्ली बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही हरियाणा के 7 जिलों में लगे इंटरनेट बैन को बढ़ा दिया गया है। वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ में झज्जर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। आंदोलन कर रहे किसान शंभू बॉर्डर पर भारी भरकम मशीनों के साथ पहुंचे हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर भी लोगों का बुरा हाल है। जाम के चलते आना जाना मुश्किल हो गया है। मजबूरी में लोगों को कई किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को हो रही है। लेबर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आने जाने में 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। और काम धंधा जो है बिल्कुल चौपट होते जा रहे हैं। काम धंधा जीरो हो गए, काम धंधा बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। बहुत असर पड़ रहा है, जाम में फंसे रहते हैं, बहुत देर घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। परेशानी का तो हब बन चुका है ये। किसान आंदोलन के नाम पर ऐसे पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। हरियाणा के इस बॉर्डर पर जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो आप देख सकते हैं कितना संकरा रास्ता है। दरअसल आंदोलन के चलते रास्ता इतना छोटा हो गया है, जिसके चलते लोगों को बॉर्डर से इस पार से उस पार जाने के लिए केवल पैदल ही सहारा। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोग जाम से जूझते नजर आए। जरूरी काम के लिए घर से निकले लोगों का आधा दिन जाम में निकल रहा है। खास तौर पर बुजुर्गों के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जाम है बहुत तगड़ा। अभी मुझे 10 किलोमीटर का सफर 1-1.5 घंटा लग गया आते हुए वहाँ तक। विजयनगर से बहुत तगड़ा जाम है। करीब 1.5 घंटा हो गया मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में। सारा जाम ही जाम है, बस किसान आंदोलन की वजह से ही हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान नेताओं को 5वें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में भी सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बातचीत के माध्यम से ही समस्या का समाधान निकल सकता है। हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। वहीं अंबाला पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी है कि दिल्ली कूच करने के लिए लगभग 1200 ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ लगभग 10,000 किसान शंभू बॉर्डर में मौजूद हैं। पुलिस की ओर से बताया गया है कि किसानों की भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स पर हमला करने के लिए पोकलेन मशीनों और जेसीबी की भी व्यवस्था की है। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को सलाह दी है कि वे भीड़ को नियंत्रित रखें और बैरिकेड्स के पास न जाएं। एहतियातन पुलिस ने अंबाला जिले में धारा 144 भी लागू की है। हरियाणा पुलिस किसानों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि का इस्तेमाल न करने की घोषणा का स्वागत करती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील करती है कि वे शांति बनाए रखें,
कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और धारा 144 का उल्लंघन ना करें। माननीय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। निशांत राय के साथ मुकुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली की घटना के बाद ममता बनर्जी की सरकार पर चौतरफा हमला हो रहा है। अदालत से मिली फटकार के बाद पश्चिम बंगाल का असली चेहरा लोगों के सामने उजागर हो गया है। वहीं भाजपा ने संदेशखाली की घटना को शर्मसार करने वाला बताया।